किसी भी सेंटेंस लिखिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इंफिनिटिव हो सकता है। इंफिनिटिव लेके और अच्छी कर दीजिएगा, इंफिनिटिव लेके मतलब शुरू कर दिए इंफिनिटिव। अब कहते किसको है तो समझिए नहीं आप लोग, फिर लिखवाना पड़ेगा। अरे इंफिनिटिव का पढ़ा रहे हैं ठीक ना। अरे हेडिंग दीजिए मैम इंफिनिटिव। अरे क्लियर है, चैप्टर जो अभी पढ़ा रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं, इंफिनिटिव। क्लियर है, एग्जाम में इसका दुश्मन कौन बनेगा, वेयर इंफिनिटिव और क्या जिरंड। जहां इंफिनिटिव नहीं आता होगा वहां जिरंड आता होगा। अरे क्लियर है, चले स्टार्ट किया जाए, है ना। लिखिएगा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, लिखिएगा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इंफिनिटिव हो सकता है, वेयर इंफिनिटिव नहीं। वेयर इंफिनिटिव किसको कहेंगे, जो V1 बिना क्या लेके आए, टू लेके आए। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होगा, बाहर लगाना उचित नहीं है। तो एक चीज कंफर्म है कि जैसे अगर कहीं भी लिखा रहे, है ना, लिखेगा हेल्प, हेल्प लिखेगा is also necessary, help is also necessary for the people who are deprived of facilities। क्लियर है, फैसिलिटीज। यहाँ एक चीज कंफर्म है कि यहाँ हेल्प नहीं, यहाँ क्या होगा, टू हेल्प होगा। क्लियर है ना, यानी हेल्प के पहले क्या लेके आएगा, टू लेके आएगा। पक्का हो गया कि ना हुआ। एक चीज कंफर्म है कि किसी भी V1 में क्या लगाकर, अरे जब भी सब्जेक्ट आएगा तो V1 क्या लेकर आएगा, टू लेकर आएगा। तो वहाँ गलत है, लिखेगा हेल्प नहीं, वहाँ क्या होगा, टू हेल्प होगा। यानी किसी भी सेंटेंस का स्टार्टर V1 नहीं, जब भी होगा तो 2 प्लस V1 होगा। क्लियर है, जैसे लिखेगा बाई आकार, बाई आकार is not good for us। बाई आकार is not good for क्या, आज से गलत है। यहाँ देखो बाई लिखे हैं BY, अरे खरीदना यार, BY बाई, है ना। आकार बाई होगा कि टू बाई होगा, टू बाई होगा, है ना, अपने साथ टू लेकर आएगा। लिखिएगा किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, लिखिएगा किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव हो सकता है। किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव हो सकता है। किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव हो सकता है। क्लियर है, जैसे लिखेगा she wants to help the people। हाँ हमारे एक सेकंड आते हैं, एक सेकंड। हाँ हमारे वो क्या रहते हैं ना, she wants to। अच्छा इसमें अब देखते ही पता चल रहा है कि to help क्या है, इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव है, यहाँ V1 और खत्म हो जाएगा तो सही की गलत, अरे हो जाएगा ना। यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंफिनिटिव होगा। पक्का। आप देखो वर्ब बहुत ही तगड़ा सब्जेक्ट है। वर्ब से सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में क्वेश्चन पूछता है बताते हैं, बैंक में। किसमें,
बैंक में एसएससी नहीं। क्यों ऐसा पूछता है, एक चीज बता रहे हैं क्यों, क्योंकि इसका जानकारी होना चाहिए। जैसे बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले, आराम से बोल लेते हैं। मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट, यानी वांट वांट्स आएगा तो 2 + V1 लगाओगे और जानते हो यहाँ खेल पलट के रख देगा। अब वही सब सीखना, क्लियर है? लिखेगा वांट, अब लिखना शुरू करेंगे। अरे क्लियर है? लिखेगा वांट, वांट का अभिप्राय, वांट का अभिप्राय या अर्थ, वांट का अभिप्राय या अर्थ, वांट का अभिप्राय या अर्थ, यदि 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 किसी भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो, क्लियर है? तब 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 इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। एकदम रट जाना है बिना, ठीक ना, ना फंसा देगा। वांट अब लिखेगा, ये नहीं सोचना कि वांटेड होगा तो सेम नियम होगा और वांट्स होगा तभी सेम नियम होगा। यानी ये प्रेजेंट है और ये वाला क्या है? पास्ट है। अरे क्लियर है? और ये क्या है? प्रेजेंट और ये वाला पास्ट है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द यूज ऑफ क्या? वांट, यदि यह नेसेसिटी आवश्यकता दर्शाया किसका? किसी भी सजीव का, तब इसके साथ क्या लेगा? इंफिनिटिव लेगा। जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले, मेरा खेलना, अरे मेरा जरूरत है, अरे मेरी चाहत है, मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप। अरे क्लियर है? क्यों? वह जाना चाहती है, शी वांट्स टू गो। अरे क्लियर है? समझ लिखेगा, शी वांट्स, शी वांट्स, शी वांट्स develop her skill, she wants develop her skill, she wants develop her skill for the sake of job, for the sake of job, she wants develop her skill for the sake of job। बोलिए क्या होगा? she wants develop होगा कि to develop होगा? to develop। इसको राउंड करिए, वहाँ to develop करिए, राउंड करके साथ लिखो बिना है। आप बोलिए मैं खेलना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे? आई वांट टू प्ले। आप बोलो कि ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं? तो देखो इंफिनिटिव का सबसे बड़ा एनिमी जिरंड होता है। क्या होता है? जिरंड होता है। बात समझे? थोड़ा सा मीनिंग बदला सेंटेंस का, वहाँ इंफिनिटिव लगाएंगे, सेंटेंस सही नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले कि यह बोर्ड जो है, इस बोर्ड को पेंटिंग की जरूरत है, तो ये बोर्ड सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव। तब जिरंड में घुसेंगे तब क्या लिखवाएंगे? तब वहाँ लिखवाएंगे, क्योंकि दोनों यही लिखवा देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले इंफिनिटिव को रटना है और तभी जिरंड समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर हम लिख दे सर कि दिस हाउस, दिस हाउस वांट्स टू रिपेयर, क्योंकि बचपन से जैसे ही आप लोग पढ़े हैं तो यही लगता है कि वांट और वांट्स के बाद क्या लगता है? 2 + V1। लेकिन ये बताइए ये दिस हाउस जो है ये सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। निर्जीव है, पलट जाएगा खेल। अरे क्लियर है? जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता और जरूरत को ना दर्शाकर किसी भी निर्जीव की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो, तब उसके साथ इंफिनिटिव नहीं, उसके साथ जिरंड लगता है। अरे क्लियर है? तब ये गलत हो जाएगा, सही होगा दिस हाउस क्या? वांट्स टू रिपेयर की रिपेयरिंग। अरे क्लियर है? समझ रहे हैं कि बात की नहीं? यस सर। आपका जूता को पॉलिश की जरूरत है, क्या बोलिए? योर क्या? शूज वांट्स टू रिपेयर, वांट टू रिपेयर कि वांट्स रिपेयरिंग? वांट्स रिपेयरिंग। अरे क्लियर है ना? अगर हम बोले मेरा बाइक का रिपेयर की जरूरत है,
माय बाइक वांट्स टू रिपेयर, ही वांट्स रिपेयरिंग, Wants repairing. Wants repairing. बात समझ रहे हैं? अरे क्लियर है एकदम 100% क्लियर हो गया है। थोड़ा सा अंतर है तो अंतर है कि नहीं? है सर। अंतर है, लेकिन जानते हैं उसको यहाँ लिखाना उचित नहीं है, उसको लिखाएंगे कहाँ? जिरंड में। अभी सिर्फ आपको जैसे ही हम जिरंड में जाएंगे तब पूछेंगे कि वो शब्दवा बताओ क्या लिखवाए थे, आपको मेरे ही भाषा में बोलना है कि सर वांट का अभिप्राय या अर्थ यदि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो तब उसके साथ हम लोग इंफिनिटिव का प्रयोग करें। तब सनाक से कहेंगे कि तब देखो है ना, जब निर्जीव की आवश्यकता और जरूरत दर्शाएगा तब क्या जिरंड, तो दोनों क्लियर हो जाएगा। अरे समझ रहे ना? जैसे लिखेगा नीड, नीड आप सब नीड लिखवाएं तो नीड नीडेड और क्या नीड सब हो जाएगा कि सबको लिखवाएं? लिखेगा नीड का अभिप्राय, नीड का अभिप्राय, नीड का अभिप्राय या अर्थ, नीड का अभिप्राय या अर्थ, नीड का अभिप्राय या अर्थ, नीड का अभिप्राय या अर्थ यदि यदि नीड का अभिप्राय या अर्थ यदि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो। नीड का अभिप्राय यदि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। मेरी बात को समझिएगा कि इसका अभिप्राय अर्थ बोलो, नीड का अभिप्राय या क्या अर्थ यदि किसी भी आवश्यकता या क्या जरूरत को दर्शाना हो तब इसके साथ यूज होगा किसका? इंफिनिटिव का। पता ना, जैसे हम बोलेंगे लेकिन आई नीड स्पीक इंग्लिश की टू स्पीक इंग्लिश, लिखेगा आई नीड टू हेल्प, आई नीड टू हेल्प द पीपल, 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 यानी मुझे आवश्यकता है या जरूरत है किसको मदद करने की, गरीबों को। किसको जरूरत है? मुझे। यहाँ निर्जीव है कि सजीव है? सजीव है। लेकिन जानते हैं यह घर को मरम्मत की जरूरत है, दिस हाउस नीड्स है। अरे दोनों होगा ना जी, नीड्स टू रिपेयर की नीड्स रिपेयरिंग, नहीं समझे? अरे क्लियर है? योर शूज नीड्स है ना, रिपेयर की रिपेयरिंग। देखिए थोड़ा सा बदलेगा और खेल पूरा पलट जाएगा। क्लियर है? अगर सेटिस्फाइड है तो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। फिर हम वहाँ पूछेंगे, ना पूछेगा कानवा धर के निकालेंगे। नीड का अभिप्राय क्या लिखवाए हैं? मेरे ही भाषा में बोलना है कि नीड का अभिप्राय या अर्थ सर जब तक भी किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो तब क्या लगेगा? इंफिनिटिव। तब तुरंत लिखवाएंगे कि यदि व्यक्ति की आवश्यकता न दर्शा के यदि निर्जीव की आवश्यकता दर्शाएंगे तब वो इंफिनिटिव नहीं, वो अरे क्लियर है? एकदम समझ रहे हैं ना? स्टॉप देखिए क्या खेल है। स्टॉप का मतलब रुकना, स्टॉप मतलब रुकना। अरे क्लियर है? तो स्टॉप का अभिप्राय और अर्थ क्लियर है? यदि किसी भी व्यक्ति को रोकने या रुकने के लिए किया जाए तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। जैसे हम बोलेंगे कि सी स्टॉप्ड मी, सी स्टॉप्ड मी, है ना? प्लेइंग गेम की टू प्ले गेम, समझ रहे हैं बात को? और याद रहेगा क्या बोल रहे हैं? जब कभी भी स्टॉप का अभिप्राय मतलब क्या? अर्थ यदि किसी भी व्यक्ति को रोकने या क्या रुकने के लिए किया जाए तब हम इसका प्रयोग करेंगे। सी स्टॉप्ड मी, अरे क्लियर है? प्लेइंग गेम की टू प्ले गेम, सी स्टॉप्ड मी प्ले गेम की टू प्ले गेम। अगर ऐसा नहीं आया तो सेंटेंस सही नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है? लिखेगा स्टॉप, लिखेगा स्टॉप
स्टॉप का अभिप्राय या अर्थ, स्टॉप का अभिप्राय या अर्थ, स्टॉप का अभिप्राय या अर्थ, यदि यदि किसी भी व्यक्ति स्टॉप का अभिप्राय या अर्थ यदि किसी भी व्यक्ति को रोकने या रुकने के लिए किया जाए, रोकने या रुकने के लिए किया जाए, किसी भी व्यक्ति को रोकने या रुकने के लिए किया जाए, किसी भी व्यक्ति को रोकने या रुकने के लिए किया जाए, तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। क्लियर है बेटा? क्या बोले हैं? अरे ऐसे समझना, स्टॉप मतलब कोई भी व्यक्ति यानी सजीव, कहानी खत्म है। जैसे लिखेगा सी स्टॉप्ड मी, सी स्टॉप्ड मी, सी स्टॉप्ड मी टू टीच इंग्लिश, सी स्टॉप्ड मी टू टीचिंग, सॉरी टू टीच इंग्लिश। जानते हैं ये सब एग्जामों में कैसे पूछेगा, एकदम लगेगा ना सटीक लिखता है, लिख देगा ऐसे सी स्टॉप्ड मी फॉर टीचिंग इंग्लिश, नहीं समझे? एकदम लड़का को लगेगा ना एकदम रसगुल्ला, एकदम सही है, क्योंकि उसने मुझे रोक दिया क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए, एकदम लगेगा कि एकदम रसगुल्ला है ना। इतने आसान क्वेश्चन पूछे, तुरंत मारिएगा नो इधर और तुरंत मुंह ना छूट जाएगा, तब जानते हैं कि स्कोर नहीं है, क्या आएगा? क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? अरे क्लियर है? सी स्टॉप्ड मी है ना, फॉर गोइंग की टू गो, धोखा नहीं ना खाइएगा। आप देखिए खेल कैसे पलटता है। अभी अगर हम बोल दें आप लोग को, क्लियर है ना, थोड़ा सा डांट देंगे तो ना हमारा ना पढ़ना है, क्लियर है? तो पढ़ना तुम्हारा क्या है? कार्य। जब पढ़ना के तुम्हारा क्या है? कार्य है। कार्य यानी क्या है? काम है। अरे कार्य यानी काम है, तब उसके साथ जुड़ा है, क्लियर है? तब उसके साथ धिरण्य आएगा। बोलता है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को रोकने और रुकने के लिए किया जाए, तब उसके साथ इंफिनिटिव। लेकिन जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को रोकने और रुकने के लिए ना करके उसके कार्य को रोकने और रुकने की बात किया है, अरे क्लियर है? तब उसके साथ जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉप्ड टू डेवलप होगा कि डेवलपिंग होगा? डेवलपिंग। भारतीय सरकार ने विकास करना क्या कर दिया? नहीं समझे? सी स्टॉप्ड टू वर्क होगा कि वर्किंग होगा? वर्किंग होगा, क्योंकि वह अपने आप को नहीं रोक रही है, वो रोक रही है क्या? समझ रहे हैं? अब हम बोलेंगे तुम्हारा, मान लो भाई तुमको यहाँ क्लास आने से रोक देंगे, तो किसको रोक रहे? तुमको रोक रहे हैं, तुम सजीव है। तो लिखेगा he stopped me to go to the क्या क्लास इन है ना गोपाल मार्केट अंडर बीके, अरे यही ना लिखेगा। लेकिन अगर तुम मान लो गाली दे रही, एक झपड़ घींच कर मारेंगे तो कितना सारा वो गाली देना है। स्टॉप्ड टू अब्यूज की अब्यूज है, सी स्टॉप्ड टू क्राई की क्राइंग, क्राइंग काहे हो? ये काम खुद कर रहा सर, ये रोकने काम खुद कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? दोनों में अंतर है कि नहीं? हाँ सर। एकदम तनिक सा का अंतर है, माइनर है ना, थोड़ा सा फंसे तो कहानी समझ में आया, सेटिस्फाइड है, उसको यही लिखवा दें, ना लिखवा दें, उसको लिखवाएंगे कहाँ? निरंज में। तो ये शब्द हम पूछेंगे तो इसका हमको जवाब मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए एक सुनता होगा कीप वाला, कीप वाला, की प्लस बी, है की प्लस बी, की प्लस बी, बहुत लड़का सही बोल रहा है। सब्जेक्ट प्लस कीप, कीप्स, हाँ कीप्स प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्पोकन में पढ़ाता होगा सही ना?
कि वह मैं हंसते रहता हूँ, आई कीप लाफिंग, वह हंसते रहती है, सी कीप्स लाफिंग। अगर वहाँ छेड़ने वाला होगा, थोड़ा सा छेड़ेगा ना तो छिड़ा जाओगे। ये बोलो कि छेड़ा नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाता है। क्लियर है? देखो कीप का अभिप्राय, अरे क्लियर है, किसी भी वस्तु को अगर रखने के लिए किया जाए, वस्तु समझ रहे हैं, वस्तु में क्या लिविंग का हम दोनों रख सकते हैं अपना पत्नी का साड़ी धोने के लिए। अरे गलत बोल रहा है, अच्छा गलत, अब ऐसा ही बातें बोल रहा है, अच्छा गलत बोल रहे हैं, तुम भी बड़ा हो जाएगा तो कर सकता है। क्लियर है? मतलब ये नहीं लेना है निर्जीव, ठीक ना, वैसे ना लेना। कीप का अभिप्राय यदि किसी भी वस्तु को क्या रखने के लिए किया जाए। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे सी केप्ड मी टू डेवलप द कंडीशन ऑफ क्या स्टूडेंट, उसने मुझे रखा है किस लिए? स्टूडेंट को डेवलप करने के लिए। अरे क्लियर है? हमको यहाँ वस्तु के रूप में रखा है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे हम बोलेंगे, समझिएगा मेरी बात को, इसको हम रख लिए मुस्कान को, क्योंकि बोलती तो है, पूरा टना टना बोलती है, समझा दे कि मार्केटिंग इसको MBA करना चाहिए था, कहीं बेच उठ देती सामान, अच्छा इसको पेमेंट मिलता है 1 लाख। क्लियर है ना? कन्विंस कर देती है, हम गारंटी देते हैं, ये पावर है इसको। तो जाती 3-5 समझाती, वो समझ जाता, सामान बिक जाता। क्लियर है ना? तब मान लो इसको मार्केटिंग में नहीं रख सकता है भाई, तब हम बोलेंगे कि इंफोसिस कंपनी केप्ट क्या मुस्कान। अरे क्लियर है? टू डेवलप द क्या, टू डेवलप द बिजनेस। अरे क्लियर है? या टू सेल द क्या प्रोडक्ट। अरे बात समझे? यानी कीप का अभिप्राय, अरे क्लियर है, लिखा जाता है कि किसी भी वस्तु को रखने के लिए किया जाए, तब उसके साथ इन्फिनिटिव, बात बाकी तुम्हारा ब्रेन है जो ब्रेन को इस्तेमाल करना है। अरे बात समझ रहे ना? लिखेगा कीप, कीप का अभिप्राय या अर्थ, कीप का अभिप्राय या अर्थ, कीप का अभिप्राय या अर्थ, यदि कीप का अभिप्राय या अर्थ यदि किसी भी वस्तु को रखने के लिए किया जाए, किसी भी वस्तु को रखने के लिए किया जाए, तब इसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तब इसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तब इसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तब इसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। क्लियर है? क्या बोले हैं बताइए? कीप का अभिप्राय क्या बोले हैं? यदि किसी भी वस्तु को रखने के लिए किया जाए, तब इसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। अरे क्लियर है? जैसे लिखिएगा सी केप्ट अ पेन, सी केप्ट अ पेन, सी केप्ट अ पेन टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर, सी केप्ट अ पेन टू राइट अ लेटर, यानी वह कलम रखी है क्या करने के लिए? बात को लिख। अच्छा देखिए चकमा कितना आराम से देता है, लिख देगा ना, सी केप्ट अ पेन फॉर राइटिंग अ लेटर। सही लगेगा कि ना? ना लगेगा कि उसने कलम रखी है क्या करने के लिए? अच्छा ऐसा लग रहा है सही कि ना? जैसे ही अब तो वही अंग्रेजी है, मेरे बात समझे ना? जहाँ मारिएगा आंसर ये तुरंत आएगा बी। क्लियर है? ये समझ में आया? बेवफा ना है, समझ जाइएगा। तो इसीलिए एकदम नींद आँखों में भी याद रखना है कि कीप का अभिप्राय या अर्थ यदि किसी भी वस्तु को रखने के लिए किया जाए, तब उसके साथ इन्फिनिटिव। अरे पक्का, जैसे आप लोग हमें रखे हैं क्या करने के लिए? पढ़ाने के लिए। तो यू क्या केप्ट मी फॉर टीचिंग इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश लगेगा पक्का। अब ये लगेगा कि भाई ये तो समझ गए, आप देखो कैसे घुमाएगा।
तो ये सब याद होना चाहिए। नहीं बोलेगा कि लेकिन कीप का अभिप्राय या अर्थ यदि किसी भी कार्य को जारी रखने के लिए किया जाए, वस्तु को रखने के लिए नहीं, किसी भी कार्य को जारी रखने, कार्य यानी क्या, वर्ब। अरे क्लियर है, तब इंफिनिटिव नहीं क्या, अरे क्लियर है। जैसे हम जैसे लिख देगा, तुरंत लिख देगा ऐसे करके, द गवर्नमेंट ऑफ क्या, इंडिया, है ना, कीप्स टू डेवलप की डेवलपिंग, डेवलपिंग नहीं समझे। जैसे ये बोलेगी कि मैं हंसते रहते हूँ, तो सी कीप्स क्या, लाफिंग, तुम हंसना तुम्हारा क्या है, कार्य है। और यहाँ लाफिंग आ रहा है जिरंड के रूप में, ये बेवफा है, नाउन और प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, नहीं समझे। अरे क्लियर है। जैसे आई केप्ड क्या, वर्क होगा कि वर्किंग होगा, है? अरे मैं काम करते रहता था, आई केप्ड क्या, वर्किंग। अरे क्लियर है। सी केप्ड टू अब्यूज हर हस्बैंड की, अब्यूजिंग हर हस्बैंड। सी कीप्स क्या, लविंग हर क्या, चाइल्ड, वह अपने बच्चे को प्यार करते रहती है। आप लोग समझ गए हैं ना सर? अरे समझ में आया? नहीं समझिए। कीप का अभिप्राय समझ रहे हैं, तो ये याद रहेगा तब ना वहाँ होगा, और याद न रहेगा तब हैं। क्लियर है। याद करिए, हमको जहाँ तक याद है सर, है ना, वो चश्मा वाली लड़की थी, एक दिन एक लड़का डेमो आया था, याद है, जो थोड़ा स्मार्ट टाइप का लड़का था, वहाँ बैठा था, ना बोल रहा था कि यही होगा सर, ये ना होगा, याद है? हाँ याद है, मुस्कान को भी याद है, क्योंकि लड़की लोग को ज़्यादा याद रहता है, याद है। उसके बाद दूसरा दिन ना आया, सही बात है ना। और जानते हो, क्वेश्चन था कैरिड वाला, याद रहो कि जो मतलब कैरिड, द रिसर्च वाज क्या, कैरिड, अरे क्लियर है ना, एयरप्लेन कुछ ऐसा, एरोप्लेन था, अरे वो अपना सीट में है, प्रीपोजिशन में, क्वेश्चन नहीं, तो कैरिड ऑन होगा कि कैरिड आउट होगा कि कैरिड आउट होगा, अरे यही ना बोल रहा था। ठीक है, तो खेल यहाँ से है, नहीं समझे। और जो हम समझा रहे हैं तो गलत नहीं समझा रहे थे, हम सही है, बात समझे। लेकिन नया नया नौछेड़ लड़कन को हम की कर सकते हैं। अरे क्लियर है, समझे। चलिए कोई बात नहीं है, लिखिए कैरी, CARRY, कैरी, CARRY लिख ली ना। कैरी का अभिप्राय या अर्थ, कैरी का अभिप्राय या अर्थ किसी भी वस्तु को ढोने के लिए किया जाए, किसी भी ढोने के लिए किया जाए, किसी भी ढोने के लिए किया जाए, किसी भी ढोने के लिए किया जाए, तब इसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तब इसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तब इसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं बेटा सब लोग? क्या बोले हैं? कैरी का अभिप्राय किसी दोनों के लिए किया जाए, तब क्या, इन्फिनिटिव। और अगर कोई कार्य जारी रहेगा तब क्या, जिरंड। अरे बात समझे, जैसे में समझिएगा, अभी वो तत्व को यहाँ नहीं रखना है, अभी इस तरह पे बात करना है। जैसे लिखेगा सी कैरिड अ बैग, सी कैरिड अ बैग, सी कैरिड अ क्या, बैग। अरे क्लियर है। टू गेट एजुकेशन, टू गेट क्या, एजुकेशन। सी कैरिड अ बैग टू गेट क्या, एजुकेशन। मतलब वह किताब को क्या करती है, अरे लेके जाती है बैग बुक को,
क्या करने के लिए? शिक्षा प्राप्त। और यही चीज बा ना वहाँ घुमा के दे था। अरे बात समझे ना, सी कैरीड अ बैंड फॉर गेटिंग एजुकेशन होगा, ऑन गेटिंग एजुकेशन होगा कि टू गेट एजुकेशन? टू गेट। क्यों ऐसा होगा? इंफिनिटिव में था करेक्ट सर। क्या था? जब होने का सेंस यूज करते जब जब इसका प्रयोग किसी भी क्या वस्तु को ढोने के लिए किया जाए, तब इन तथ्यों के साथ हम जो यूज करते हैं वो किसका? इंफिनिटिव का। इंफिनिटिव कहते हैं। अगर क्लियर है, सेटिस्फाइड है तो आगे बढ़ेंगे। अगर क्लियर है, स्टॉप लिखवाएं, वांट लिखवाएं, नीड लिखवाएं, कैरी लिखवाएं, कीप लिखवाएं। कै को शब्द लिखवाएं? 1 2 3 4 5 5। इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का मतलब रुचि सर। इंटरेस्ट रुचि में होता है। इंटरेस्ट का मतलब रुचि। एक क्वेश्चन आता है प्रीपोजिशन में यहाँ से, जैसे आई एम इंटरेस्टेड टू टीच इंग्लिश, कि सही है। इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? रुचि। क्लियर है? तो अपना ना यहाँ रुचि रखना। अरे क्लियर? बोलता है सर कि लिखा हुआ क्या चीज है? इंटरेस्टेड का अभिप्राय आप जैसे लिखता है आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड खाली स्थान इंग्लिश। अरे क्लियर है? ऑप्शन दे देगा टू टीच इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश, वो तो है ये है इन टीचिंग इंग्लिश, इन टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग है ये आई एन मतलब किसको मानते हो? टू टीच इंग्लिश। आई एम इंटरेस्टेड टू टीच इंग्लिश। क्यों भाई? ना बोल रहा है कि मामला भटक गया है लाइन से, रूट लाइन से। प्रीपोजिशन में कंसेप्ट दिए होंगे, याद करो। किसी भी प्रोफेशन या पेशा को दर्शाने के लिए मीन का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी पढ़ाना मेरा क्या है? पेशा है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग इंग्लिश। अरे क्लियर है ना? पढ़ाएं यार। ही इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग क्या? गेम। अरे ऐसा बताए कि नहीं कि तू प्ले गेम हो जाए। क्लियर है? दूसरा तरीका से इसको अब इंफिनिटी में समझा। अरे क्लियर है कि जब कभी भी इंटरेस्ट का अभिप्राय या अर्थ, अरे क्लियर है, किसी भी कार्य में रुचि को दर्शाने के लिए किया जाए, तब उसके साथ जीरन आएगा। अरे क्लियर है? जैसे आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिस कंपनी, नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग, है ना, इन दिस क्या कंपनी। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम क्या इंटरेस्टेड, है ना, टू प्ले गेम, नहीं, इन प्लेइंग क्या गेम। ना समझ रहे? तुमको ही प्रीपोजिशन में बताया पेशा को दर्शाने। और अभी इसको हम दूसरे भाषा में बोल रहे हैं कि जब कभी भी इंटरेस्ट का अभिप्राय या अर्थ किसी भी कार्य में रुचि को दर्शाने के लिए किया जाए, तब इसके साथ लेकिन जब कभी भी इंटरेस्ट का अभिप्राय या अर्थ क्लियर है किसी भी व्यक्ति या क्या वस्तु के बारे में जानने के लिए किया जाए, अरे क्लियर है, या व्यक्ति के बारे में इंटरेस्ट रखने के लिए जाए, तब इसके साथ लिखेगा
लिखेगा इंटरेस्ट का अभिप्राय या अर्थ। अब ये नहीं बोलिएगा आई एम इंटरेस्टेड इन यू जो होता है, क्योंकि वहाँ इंफिनिटिव नहीं, वो आगे डायरेक्टिव है, समझ रहे हैं ना। जैसे लिखेगा आई एम जब इंटरेस्टेड का अभिप्राय या अर्थ किसी भी व्यक्ति के बारे में इंटरेस्टेड का अभिप्राय यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में रुचि दर्शाने के लिए किया जाए, तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। क्लियर है? हो गया। जैसे लिखेगा आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू, ये लिखा भी मिलता होगा। आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू, यानी मैं इच्छुक हूँ आपके बारे में। अरे क्लियर है सर। कीन का अभिप्राय भी किसी भी व्यक्ति में रुचि को दर्शाने के लिए किया जाए, तब इसके साथ टू का प्रयोग। जैसे सी इज कीन, मतलब बड़ा एक्साइटेड है टू नो अबाउट माय क्या पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के बारे में जानना। तभी ना साथ दिया जाए। लिखो कीन का अभिप्राय या अर्थ, थोड़ा जल्दी करिए। कीन का अभिप्राय या अर्थ यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में रुचि दर्शाने के लिए किया जाए, तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। क्लियर है? जैसे लिखेगा सी इज keen to know about my parents. She is keen to know about my parents. क्या? पेरेंट्स। यानी वह मेरे पेरेंट्स के बारे में जानने की। क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से बता दीजिए। याद रहेगा? वहाँ देख रहे हो आई एम इंटरेस्टेड टू टीच इंग्लिश, क्योंकि वहाँ कास्ट के बारे में इच्छा है, रुचि है। अब ऐसा लिखे रहेगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, तो वहाँ धर्म का बातें नहीं है। क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जो शब्द लिखवाए हैं इसका कल जैसे ही आइएगा तो हम पूछें लेकिन यही भाषा में बोलना है। अरे क्लियर है? ये इंफिनिटिव और जिरांड बड़ी खतरनाक चीज है। हर एक चीज को आपको क्या चीज में रखना होगा? दिमाग में। अगर रख लिए तो आप समझिए ना, तो अंग्रेजी में दिमाग में ये सबसे टफ चैप्टर है। क्लियर है? सेवा होता है समाप्त 6:11 और 15 मिनट।